हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक को सॉल्व करेंगे। अगर आपको 12 से पहले किसी भी क्वेश्चन को देखना हो, सॉल्यूशन देखना हो, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ये फाइंड द सम ऑफ, हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी हमें 1 से स्टार्ट करके, यानी शुरुआत के स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव हो और 6 से डिविजिबल भी हो। तो ऐसे 40 इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज ये 5.3 क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, अब 6 से डिविजन होने वाले जो फर्स्ट 40 इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास। देखो 6 से पहले डिवाइड क्या होता है। ठीक है, ये लिख लेंगे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या होंगे, देखो फर्स्ट तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है ना, सेकंड कितना होगा 12 होगा, उसके बाद क्या आएगा 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा और डैश डैश सी चलते रहेंगे। कितने 40 इंटीजर्स। तो अब 40 इंटीजर्स क्या होगा वो हमें पता नहीं है। ठीक है, मगर 40 यानी n की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहां से देखो हम निकालेंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है फर्स्ट वाली। d निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो सभी में 6 का डिफरेंस है तो d की वैल्यू 6 भी है। n की वैल्यू कितनी 40 गिवन है हमारे पास। हमें क्या करना है, एस एन फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना है, उसका सम फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है ना, तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू 40 अपॉन टू ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू 40 माइनस का 1 और डी की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 20। एस एन इक्वल टू 20, 6 टू 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 39 मल्टीप्लाई 6 तो 20, 12 प्लस 39 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आएगा 234। ठीक है, जब 39 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से आएगा 234। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 234 और 12 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 34, ये हो जाएगा 244। ठीक है ना, सॉरी 246 हो जाएगा ये। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आ जाएगा ये 4920। तो फर्स्ट पॉजिटिव जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे जो 6 से डिविजिबल थे उनका सम कितना मिला हमें 4920। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। ठीक है, ये कह रहा है हमें 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8 यानी 8 से डिविजिबल वाले जो 15 मल्टीप्लाइज होंगे उनका सम फाइंड करना होगा। ठीक है, 8 से डिविजिबल हो और 15 जैसे 8, 16, 24, तो ऐसे हम 15 मल्टीप्लाइज जो भी होंगे हमें उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये है 13। ठीक है ना, अगर 15 मल्टीप्लाइज चेक करें तो हमारे पास एपी क्या बनेगी, इसकी एपी बनेगी हमारे पास कितने से डिविजिबल 8 से डिविजिबल होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट क्या मिलेगा हमारे पास 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32 डैश कितनी टर्म 15 टर्म्स। ठीक है, 15 टर्म्स तक जाना है। 15 हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि हम 1 2 3 4 ऐसे 15 राइट करें, जरूरी नहीं, सीधे 215 टर्म्स तक लिखना होगा हमें। ठीक है, यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है 8 है, डी की वैल्यू इसमें वो भी 8 मिलेगी क्योंकि डिफरेंस हमारे पास कितना है 8 का है, और n कितना हमारे पास दिया है, n दिया है 15। ठीक है ना, तो एस एन फाइंड करना है हमारे लिए। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला वही एन बाई टू ए प्लस का n माइनस 1 डी हो जाएगा ये।
एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 15/2 या 2 ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस का 1 डी की वैल्यू 8। ठीक है ना, ये हो जाएगा 15/2, यह हो जाएगा 2 × 8 प्लस का 14 × 8। अब देखो यहाँ से पूरे से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 15/2 × 2, यहाँ कितना बचा 8 बचा, और यहाँ पे 14 × 4 बचा। चाहो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से बात एक ही है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 15, 8 प्लस 14 4 जा कितना होता है, ये होता है 56। ठीक है, 14 4 जा 56, ऐड करेंगे हो जाएगा 15 × 56 और 8 हुआ 64। ठीक है ना, कितना हुआ ये 64। अब 64 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 64 से, तो हमें कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं 64 × 15, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 0 4 2 6 3 और 6 9, 960 कितना मिला, ये हमें 960 मिला। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई जो 8 से डिविजिबल होंगे हमारे, वो कितने मिला उसका सम हमें 960। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, 0 से लेके 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है, 0 से लेके 50। तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 9 11, ये हमारे क्या होंगे ऑड नंबर। और 50 तक, यानी 50 से पहले हमारा ऑड नंबर क्या मिलेगा 49। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14। अगर एपी बनाएंगे हम, एपी, तो क्या मिलेगी, फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या मिलेगी 1 मिलेगा जो ऑड नंबर होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, डेट डेट सी कहाँ तक जाएंगे हम 49 तक, क्योंकि उसने कहा 0 से लेके 50 के बीच के। अब 0 को छोड़ देना है हमें, 0 तो वैसे भी ऑड और इवन में कुछ में काउंट नहीं करते हैं, और 50 को छोड़ देना है, 50 तो हमारे पास क्या होगा इवन होगा, तो 50 से पहले जस्ट कौन सा आएगा 49 ऑड आएगा, तो 1 से लेके 49 होगा हमारे। इन नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है। अगर डी निकालेंगे, डी कितना मिलेगा पता है, 2 2 का डिफरेंस आएगा सभी में, तो 2 मिलेगा, तो 3 में से बन गया 2, 5 में से 3 का 2, और लास्ट वाली टर्म क्या होती है ए एन, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 49 हमारे पास। ठीक है, अब हमें सम फाइंड करना है। सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। अब हमें एन चाहिए, एन तो हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले एन फाइंड करना होगा। एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एन वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ से क्या करेंगे हम एन फाइंड कर लेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 49, ए हमारे पास 1 है, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है, ये जाएगा 49 इक्वल टू 1 प्लस या 2n माइनस का 2, या फिर 49 इक्वल टू 2n माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो जाएगा 2n इक्वल टू 49, इसको इधर लेके आए तो प्लस का 1, बाकी पूरी टर्म को हमने रोटेट कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, और n इक्वल टू कितना मिलेगा 50/2, कितनी मिली 25। n की वैल्यू हमें कितनी मिली 25। अब n की वैल्यू जब 25 मिल गई हमें, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सम फाइंड करना होगा इसका। ठीक है, तो सम का फार्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इस फार्मूले भी यूज कर सकते हैं, और एक फार्मूला और भी था एस एन का, वो क्या था फार्मूला, एस एन इक्वल टू था एन बाई 2 और a प्लस ए एन। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी होता है, तो चाहो आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला। इसमें क्या है हमारे पास, ए एन हमारे पास 49 की बनता, ए हमारे पास कितना है 1 है, और एन हमें पता है 25 है, और
इसमें करोगे आप तो इसमें भी यूज कर सकते हो, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी कंपेयरिंग में। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करके सम फाइंड कर रहा हूँ। एस नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी मिली 25, तो 25 नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना होगा। तो 25/2, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू कितनी है 49, या फिर हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 50 हुआ ये, 2 से काट देंगे 25, या फिर 25 मल्टीप्लाई 25, सम कितना मिला हमें इसका 25 की 25 से मल्टीप्लाई 625, ठीक है ना। कितना मिला, 0 से लेके 50 के बीच जो और नंबर होंगे हमारे पास 1, 3, 5, 7, इनका सम कितना मिला हमें 625 मिला, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: रुपए 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay the as penalty if he has delayed the work by 30 days? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन कंपनी पेनल्टी, उसको ये कहा गया कि अगर किसी मतलब जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, उसकी अगर डेट से एक दिन भी अगर लेट होंगे तो उसकी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो फर्स्ट डे की जो पेनल्टी वो कितनी 200 है, अगर 2 दिन लेट होगा यानी सेकंड डे की पेनल्टी 250 है, थर्ड डे की 300 और डेट ऐसे पेनल्टी चलती रहेगी, ठीक है। और कहा जो पेनल्टी देखो हर बार में 200, 250, 300, 50 क्या हो रही है पहली वाली पेनल्टी से प्रीसीडिंग वाली से इंक्रीज हो रही है हर बार। और कहा गया हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इफ शी डिलेड द वर्क 30 डेज। यदि उसने जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी उसने 30 डेज क्या किया, वर्क को डिले कर दिया, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे डिले करने पे कितना पे करना पड़ा 200, सेकेंड पे 250, थर्ड पे 300, डेट चलता रहेगा। और टोटल कितने दिन लेट हुआ वो 30 डेज लेट हुआ, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, ठीक है, राइट करेंगे यहाँ पे पेनल्टी फॉर डिले ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है 200 है, ठीक है। यह पेनल्टी लिखा, पेनल्टी फॉर डिले ऑफ सेकेंड डे, सेकेंड डे की कितनी आएगी 250 है, पेनल्टी फॉर थर्ड डे की कितनी आएगी, थर्ड डे की पेनल्टी है वो कितनी है 300 है, और डेड ऐसी चलती रहेगी। टोटल कितने दिन है 30 दिन के लिए। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे ये एपी बनेगी ना, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 200 है, डी की वैल्यू पता है हर बार 50 मोर देन हो रही है तो 50 आ जाएगी, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, एन की वैल्यू उसने कहा कितने डिले हो रहा है वो 30 डे, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक है। अब हमें क्या सम फाइंड करना है इसके लिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है एस एन वाला, एस एन का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन डी, ठीक है ना। तो एस 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है, एन की वैल्यू 30 है अपॉन टू, टू ए की वैल्यू 200 है प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 50 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 15 ये हो जाएगा यहाँ पे 400 प्लस का या 29 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। 30 में से बन गया 29, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 50, 400 प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1450, ठीक है। जब 50 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1450, या फिर 15 मल्टीप्लाई 1450 और 400 कितना हो जाएगा 1850, 1850, और 1800 के 50 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27750। तो कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए 27750 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ राइट कर सकते हैं एक लाइन, 10 द कॉन्ट्रैक्टर
contractor will pay the penalty of कितनी पे करेगा वो 27750। ठीक है, इतने रुपए वो पेनल्टी के तौर पे करेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है अ सम ऑफ रुपए 700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपये रखे गए। उन 700 से 7 कैश प्राइसेस लाने थे। ठीक है, 700 टू बी यूज 7 कैश प्राइजेस, उन 700 से 7 कैश प्राइस को लाना था और उन 7 कैश प्राइस से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो कह रहा है और जो प्राइस है वो सेकंड वाला जो प्राइस होगा वो फर्स्ट वाले प्राइस से 20 कम होगा, फिर थर्ड वाला प्राइस सेकंड वाले प्राइस से 20 कम होगा। यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर के होंगे सबसे जो बेस्ट होगा वो जो भी होगा उससे नेक्स्ट वाला 20 कम होगा, उसके नेक्स्ट वाला उससे 20 कम होगा, उसके नेक्स्ट वाला उससे 20 कम होगा। ठीक है, तो कह रहा है हमें उन प्राइजेस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ गया ना। क्वेश्चन ये कह रहा था एक स्कूल में बच्चों के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपये रखे गए, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास सम हो जाएगा। ठीक है, 7 प्राइस का सम ही तो ये जितने के आएंगे वो, और जो एवरी जो प्राइस था वो स्टार्टिंग वाले से 20 कम था। यानी फर्स्ट वाला अगर रहा होगा x का तो सेकंड वाला x माइनस 20, थर्ड वाला x माइनस 40 का रहा होगा। ठीक है, तो हमें उस प्राइजेस की कॉस्ट फाइंड करनी है, कितने कितने रुपए के वो प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेट किया कि लेट फर्स्ट प्राइज कॉस्ट ऑफ, लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज कितनी लेट कर ली, कितनी दी है इसमें, इसमें दी नहीं है हमें, सेकंड वाले की 20 कम है। ठीक है ना, तो लेट कर ली हमने x कर ली, लेट किया फर्स्ट वाली कितनी है x है, देन सेकंड वाली कितनी होगी, देन कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज कितनी होगी x माइनस 20 होगी, थर्ड वाले कितनी होगी, देन कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज कितनी होगी x माइनस 40 होगी, फोर्थ वाले की कितनी होगी, फोर्थ वाले की होगी x माइनस, इससे 20 कम होगी ना, इससे 20 कम होगी तो x माइनस 60 हो जाएगी ये। ठीक है, अगर फिफ्थ वाले की बात करेंगे तो फिफ्थ इसकी हो जाएगी x माइनस 80 हो जाएगी, 20 कम है ना। सिक्स वाले की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, सिक्स वाले की हो जाएगी x माइनस 100, और सेवंथ वाले की कितनी होगी, सेवंथ वाले की होगी x माइनस 120। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाला जो प्राइस होगा सबसे बेटर उसका x होगा, फिर नेक्स्ट वाला जो होगा सेकंड वो इसमें से 20 कम का होगा तो x माइनस 20 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला इससे 20 कम का होगा तो इसमें से हम 20 माइनस करेंगे, देखो x माइनस 20 और माइनस 20 तो x माइनस 40 हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट वाला कितना आएगा x माइनस 40, फिर नेक्स्ट वाला आएगा x माइनस 60, नेक्स्ट वाला आएगा x माइनस 80 और x माइनस 100 और 120। ये हमारे पास 7 प्राइस की कॉस्ट हो गई। अब यहाँ पे देखो एक ही वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक ही वैल्यू है x, d कितना आएगा तो डिफरेंस निकालें इसका। ठीक है, d कितना मिल रहा है हमारे लिए x माइनस 20 माइनस का x कितना मिला हमारे लिए माइनस का 20, या फिर x माइनस 40 और माइनस का x माइनस 20, ये कैंसिल 40 में से सॉरी माइनस कर रहे हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो कितना मिलेगा हमें, ये भी 20 मिलेगा। ठीक है, तो d की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे माइनस का 20, क्योंकि 20 का डिफरेंस आ रहा है। n हमारे पास दिया कितना 7 दिया, और Sn दिया है हमारे पास, S7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 700 है, S7। ठीक है, तो पहला हमारा वर्क क्या रहेगा, हमें n फाइंड करना है उसका, n तो सॉरी है ही, n हमारे पास है ही, पहले हमें फर्स्ट वाला फाइंड मिल जाएगा, अगर एक ही वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि एक ही वैल्यू हमारे पास x है, एक ही वैल्यू मिल जाएगी तो एक ही वैल्यू में से 20 माइनस करके हम आसानी से उसका
प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो जो सम दिया है हमारे पास, सम वाला ही फार्मूला यूज कर लेंगे। इसमें क्या होता है फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना। एस एन की वैल्यू 700 है, एन की वैल्यू कितनी है 7 है अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है एक्स है, प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। ठीक है ना। ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 7 और 2x प्लस का यहाँ पे आएगा प्लस का 2x 6 मल्टीप्लाई माइनस का 20, या फिर हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई टू 7 2x और प्लस माइनस का 180। ठीक है ना। इस 7 को उसके अपॉन में डालूंगा तो हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई टू अपॉन 7 इक्वल टू 2x माइनस का 180। ये जाएगा 100 टाइम्स, ये 200 हो जाएगा, 200 इक्वल टू 2x माइनस का 180, या फिर 180 को इधर लेके आऊंगा तो 200 प्लस का 180 हो जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा, और 2x इक्वल टू मिलेगा हमें 380। इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे 200 180, x इक्वल टू निकालेंगे तो 180 380 अपॉन 2, ये मिलेगा 160। ठीक है 190, सॉरी कितना मिला, मगर सॉरी यहाँ पे था 6 2 जा 120 आएगा, सॉरी यहाँ पे 120। ठीक है 120 कर लेना यहाँ पे, तो मिलेगा ये हमें कितना, ये 160 मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे गलती से हमने 6 2 जा 120 होना चाहिए, हम 180 राइट कर दिया था, तो 120 और 120 जब इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 120, 200 120 360 मिलेगा यहाँ पे, सॉरी 320 मिलेगा, 320 जो डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 160, यानी एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 160 मिली। अब देखो एक्स हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाला प्राइस था, तो फर्स्ट वाला प्राइस कितने का होगा 160 का, तो राइट कर देंगे यहाँ पे। देखो जो हमारे पास वैल्यू थी ना, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस कितनी लेट की थी हमने एक्स, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस कितनी थी एक्स थी, यानी कितनी मिलेगी 160 हो गई। कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस कितनी होगी 160 माइनस 20, कितना मिलेगा 140 मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस कितना होगा हमारे पास 140 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 120 मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइस कितना होगा 120 में से 20 माइनस करेंगे 100 मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फोर्थ हो गया, फिफ्थ निकालेंगे तो फिफ्थ कितना मिलेगा हमें, फिफ्थ मिलेगा, फिफ्थ प्राइस 80 मिलेगा। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सिक्स्थ प्राइस कितने का होगा, ये मिलेगा 60 का। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेवंथ प्राइस कितना होगा, कॉस्ट ऑफ सेवंथ प्राइस 60 में 20 करेंगे तो 40 मिलेगा। ठीक है मिल गया ना। फर्स्ट वाले को हमने एक्स लेट किया था, तो एक्स कितना मिला हमें 160, तो फर्स्ट प्राइस जो होगा 160 होगा। सेकंड प्राइस 20 माइनस करेंगे तो 140 होगा। थर्ड प्राइस 120 होगा। फोर्थ प्राइस 100 होगा। फिफ्थ होगा 80, सिक्स होगा 60 और सेवंथ होगा 40 का। ये हमारे पास उसके प्राइस आ गए। ठीक है।